हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बच्चों की सबसे बड़ी टेंशन होगी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर कैसे लेके आएँ। और जो नए बच्चे हैं जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि आंसर शीट कैसी होती है डी में जो मिलती है, और कैसे आपको अबव 80% या 85%, 90%, 95% सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कैसे स्कोर करना होगा। कुछ बच्चे सीरियस होंगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स कितनी देर के होते हैं, क्या क्या करना होता है उसमें, और कैसी आंसर शीट होती है वो भी दिखाऊंगा। पूरी आंसर शीट दिखाऊंगा और एक टॉपर बच्चे के रिव्यूज़ दिखाऊंगा ताकि आप फॉलो करो उनकी इंस्ट्रक्शंस। जो कि एक नॉर्थ कैंपस के बच्चा है, उससे हमने कांटेक्ट किया और पूरा डिटेल में पूछा। उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो उनसे हमने पूरा डिटेल रिव्यू लिया और वो रिव्यू आपके सामने पूरा प्रेजेंट किया जाएगा ताकि आपको हेल्प मिले और आप समझ पाओ कि कैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आपको लिखना होता है, कैसे करना होता है, लाइक उसको कैसे पूरा चीज़ें समझ के एक अच्छा स्कोर सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में लाया जाता है, ठीक है गाइस। तो एक एक सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत ज़रूरी है ये वीडियो अगर आप एग्ज़ाम को लेके सीरियस हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को लेके अगर आप सीरियस हो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलना चाहता हूँ वो चीज़ जो आपको पेपर में देखने को मिलेगी, वो है अटेंडेंस शीट। देखो गाइस, जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाओगे आपको ये अटेंडेंस शीट प्रोवाइड की जाएगी। हो सकता है पहले प्रोवाइड कर दी जाए, हो सकता है एग्ज़ाम के बीच में प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये गाइस अटेंडेंस शीट होगी जहाँ पे रोल नंबर, आंसर स्क्रिप्ट नंबर और सिग्नेचर आपको करने होंगे। बाकी ऊपर की डिटेल्स वो सब इन्विजिलेटर फिल कर देंगे। तो ये अटेंडेंस शीट आपको ज़रूर मिलेगी, हर बच्चे को मिलेगी। तो ऐसा उसका फर्स्ट फॉर्मेट होगा, ये आपको पास ऑन की जाएगी या टीचर आके आपके पास खुद साइन करवाएगा और रोल नंबर लिखवाएगा, ठीक है। आपको एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिट कार्ड पे आपको अपना रोल नंबर सब आपका लिखा होगा, उसी से आपको टैली करके यहाँ पे लिखना है। और सीरियल नंबर ऑफ आंसर की आंसर स्क्रिप्ट क्या होती है, अब देखो गाइस, वो आंसर की क्या होती है, जो आंसर शीट आपको मिलेगी वो कुछ ऐसी होगी, देख सकते हो। ये 24 पन्नों की एक आंसर शीट होगी, पूरी मोटी सी, जिसमें आपको पूरा डिटेल आपका लिखना होगा। ऐसा पूरा व्यू होगा इसका, समझ रहे हो, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ इसका व्यू होगा, पूरा ये शीट होगी। ऊपर आपको यहाँ एग्जामिनेशन में यहाँ पे देखो, ये हवर जो कर रहा है, रोल नंबर यहाँ पे लिखना होगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। इसमें गलती मत करना, अगर आपने गलती करी तो हो सकता है आपकी आंसर शीट चेक होने में दिक्कत आ सकती है, आपको आपकी शीट इधर उधर एक्सचेंज हो सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं भाई। तो इसमें कोई गलती मत करना। ऊपर वाले सेक्शन में आपको रोल नंबर फिल करना होगा यहाँ पे, और नीचे फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यूनिक पेपर कोड। पेपर कोड क्या होगा, आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, वो पेपर कोड यहाँ पे फिल करना है। और नेम ऑफ द कोर्स एंड सब्जेक्ट, थोड़ा सा ब्लर है गाइस, मैंने कहीं से अरेंज करने की कोशिश करी तो मुझे यही मिला, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद सब नेम ऑफ द कोर्स और सब्जेक्ट, जो भी आपका कोर्स होगा और वो यहाँ पे मेंशन करना है इधर। और यहाँ पे नेम ऑफ द पेपर, जो भी आपका उस दिन पेपर होगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर, जो सीरियल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पेपर में भी एक सीरियल नंबर होता है, वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम मेंशन करना होगा। सेमेस्टर यहाँ 1 2 ये 3 जो भी आपका सेमेस्टर होगा वो लिख देना। और अगर आप कोई शीट मांगते हो इसके बाद, वो सप्लीमेंट शीट यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन बाकी एग्जामिनर का है। तो आपको ये सारी डिटेल्स, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, जो कि आपको फिलअप करना होगा, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा गाइस। क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा होगा, देख सकते हो। ये एक सैम्पल पेपर है, ठीक है, डीयू का लास्ट ईयर का। ऐसा ही कुछ होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा आएगा पेपर, ठीक है। और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, जो भी आपका मार्क्स होगा, ठीक है। और आपको पेपर मीडियम के हिसाब से
आंसर मे बी रिटन इन ईदर इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी थ्रू आउट द पेपर। मतलब या तो आप हिंदी में लिख दो पेपर या तो इंग्लिश में लिख दो, दोनों में से कोई एक मीडियम लिखना, एक ही मीडियम लिखना है, दोनों नहीं लिखने, ठीक है। रोल नंबर आपको ऊपर यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन पेपर में ये एक यूनिक पेपर कोड होगा, यहाँ पे देख सकते हो, नेम ऑफ द पेपर, कोड, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, 90 मार्क्स का पेपर होगा, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। ध्यान से इस चीज़ को समझ के आपको करना है। देखो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी गई। पहला क्वेश्चन जो आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से दोनों में से कोई एक पार्ट आपको मतलब करना है, लाइक अटेम्प्ट करना है, और ऐसे आपको ध्यान से ऑल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड, तो मतलब पहला क्वेश्चन, और ऐसे आपको अटेम्प्टेशन करना है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा एक फॉर्मेट जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सारी चीज़ आंसर की हो गई, पेपर हो गया, और अटेंडेंस शीट हो गई। अब गाइस मैं बात करता हूँ सबसे मेन चीज़, जो कि पेपर करना कैसे है, उस चीज़ पे बात कर लेते हैं, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी होगा अगर आपको पेपर करना है। तो मैंने एक रामजस के स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जिसके 85% नंबर आए हैं। भाई 85 बहुत होते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ड्यू के लाने। 85% इस बच्ची ने लेके आए हैं, और इस बच्ची ने अपने सारे सीक्रेट्स रिवील किए हैं, जिसमें उसने सारी चीज़ें बताई हैं कि वो कैसे कैसे नंबर लेके आई, कैसे कैसे उसने सारी चीज़ें करी। तो गाइस मैं बहुत ढूंढ ढांड के एक टॉपर से हमने कांटेक्ट किया, बिकॉज टॉपर से इतनी आसानी से कांटेक्ट हो नहीं पाता। तो गाइज़ मैंने कांटेक्ट किया एंड फाइनली हमारी बात हुई उनसे, उन्होंने पूरी चीज़ें हमें डिटेल में समझाई। तो गाइज़ यहाँ से मैं उनके ऑडियो ऑन कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। हमारी एक फ़ोन कॉन्वर्जेसन हो पाई, तो फ़ोन कॉन्वर्जेसन में उन्होंने जो जो बताया आप उस हिसाब से समझना और उसको अपने पेपर में अप्लाई करना। तो यहाँ से मैं उनकी वीडियो मतलब ऑडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना है। मैं रामजस की स्टूडेंट हूँ एंड मेरा कोर्स बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस 4 साइंस है एंड मेरे प्रीवियस सेमेस्टर में 8.5 नंबर्स थे। मतलब 85% थे आपकी? हाँ, है ना? अच्छा, यस, ठीक है। ओके। एंड मैंने स्कोर कुछ इस तरह किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एंड मोमेंट पे भी किया, बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे को इतना अंदाजा था नहीं, और मैंने जो अपने टॉपिक कवर किए पहले, उसके मेजर रिव्यूज कवर किए कि स्कोर किससे ज्यादा हो सकता है प्रॉपर ना पढ़ के, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके। एंड अपने आंसर शीट में भी उसी चीज को ज्यादा मेंशन करो। आंसर को कवर करने के बाद जब पूरा आपका आंसर हो जाता है तो उसको अंडरलाइन करो, ताकि एग्जामिनर का जो भी चेक करे उसका ध्यान उन्हीं चीजों पे जाए। एंड कोशिश करो कि आप अपने आंसर को, उस प्लस पॉइंट को कैसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, क्योंकि इतना ध्यान से नहीं पढ़ता कोई। ओके। अब जो आप करोगे ना, जो आपको पर्टिकुलर एक क्वेश्चन मिला है, अगर एग्जामिनर को उसमें कोई डेट अच्छी मिल गई या कोई बुक कोई सोर्स अच्छा मिल गया, जैसे मेरे पास हिस्ट्री है और मैंने कोई डेट अच्छी लिख दी, कोई सोर्स अच्छा लिख दिया, कोई बुक अच्छी लिख दी, उसको अंडरलाइन कर दिया, तो मेरे मार्क्स वैसे ही अच्छे आ जाएंगे। और राइटिंग मैटर करती है। इसका मतलब आपने कहाँ से पढ़ाई की वो सोर्स भी लिखना होता है एग्जाम? नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दिया, जैसे हमें हिस्ट्री का कबीर के बारे में सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है, उसकी बुक से, कि उसने क्या लिखा है, उसका ओवरऑल जो भी रहा उसका लाइफस्टाइल, फॉर एग्जाम्पल। ये मैंने बस एक ओके। तो आपने आंसर की में जो आंसर लिखते हो आप,
वो पैराग्राफ वाइज हम्म लिखते हो, पॉइंट वाइज लिखते हो नो और उस नो पर नो 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 डायग्राम नो रहता है कि? पैराग्राफ में सब इधर इधर उधर हो जाता है। ओके अपना आंसर कंप्लीट करने के बाद है ना उसमें एक मैप बना दो। जैसे ओके। जैसे पॉइंट वाइज एक माइंड मैप हम्म सा बना दो कि हाँ इस बात के हमने ये मेंशन किया हम्म है एंड इसके बाद हमने इसके बारे में ये मेंशन किया है। उसको हम्म। ब्रैकेट में लिख के या फिर एरो में डाल के लिख दो ताकि जो भी चेक करे उसको आसानी हो। ओके, हम्म मतलब आप कह रहे हैं कि आपने आंसर जो लिखा वो एक हाँ पॉइंट वाइज तो में उसके लिखना है, एंड माइंड मैपिंग करनी है पॉइंट उसको वाइज एक, में और हाँ अंडरलाइनिंग मेन चीज है जो करनी है। हाँ एक एक वो हाँ सोर्स वाला जो चीज है वो एक्सप्लेन कर दो, वो सोर्स क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया मुझे एक्चुअली। वो बस मैंने एग्जांपल दिया था कि हाँ हिस्ट्री का हमें जो भी जहाँ से भी सोर्स हम्म मिलता है फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको मेरे आंसर हम्म में मेंशन कर दिया तो मेरे मार्क्स वैसे ही आ जाएंगे अच्छे। ओके। तो हम्म मतलब जैसे आपने पढ़ाई करी तो उसका कोई इम्पोर्टेंट डेट हो गई या उसकी कोई इवेंट लिखते हो गए आप, तो उससे कह रहे हो आप नहीं हिस्ट्री के अगर रेफरेंस में? हाँ फिर हाँ 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 अच्छा, और जैसे कोई बच्चे ने अगर कम समय हो उसके पास सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, तो वो कैसे मतलब उस चीज तो को बस कॉप अप वो करे? तो क्योंकि हम्म, ज्यादा तो पढ़ नहीं सकते पूरा प्रॉपर सिलेबस कवर नहीं कर सकते बिकॉज जितना करने की कैपेसिटी रहेगी ना वो प्रॉपर अगर हाँ सिलेबस करने जाएंगे ना ए टू जेड तक तो वहीं हम्म, खत्म हो जाएगा बंदा। तो ओके तो बस यही हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे। ओके। तो हम्म इम्पोर्टेंट जो लास्ट ईयर के प्रीवियस प्रीवियस ईयर ईयर, के हाँ हाँ वो प्रीवियस ईयर रिपीट, के 2 क्वेश्चन पेपर लेके उसको हाँ सॉल्व करे टाइमर लगा के कि कितने ओके। टाइम में वो सॉल्व हो रहा है। तो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आंसर अ, क्वेश्चन मतलब क्या सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं हाँ प्रीवियस ईयर के वो रिपीटेड हाँ आते हैं? मोस्टली उससे ना पैटर्न वाइज हिंट मिल जाता है कि कहाँ से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन मतलब अच्छा, सर्च करके आपको एग्जाम में दे सकता है हिंट मिल ओके, जाता है। हिंट मिल पैटर्न वो जाता है। नहीं रहेगा। पैटर्न ओके, में भी अलग हो सकता है कि किसी के बारे में कुछ पूछा जाए तो क्या पता हाँ किसी के कुछ एक पर्टिकुलर काम को लेके पूछा जा सकता है ठीक पर है, वो इंसान सेम है ऐसा हो सकता है। ओके। और हम्म पाई चार्ट और ये जो टेबल होता है ये बनाना एग्जाम में जरूरी होता है, मतलब इससे प्लस पॉइंट मिलते हैं कि नहीं मिलते? मैं किसी भी आंसर को लिखने के बाद उसमें बस हम्म, माइंड मैप बना देती हूँ। पाई चार्ट मैंने नहीं बनाया कभी। पाई ये चार्ट सब नहीं नहीं बनाया, या कोई भी चार्ट या जैसे नहीं टेबल हो और गई? या तो इंडिया की कोई पर्टिकुलर जगह की बात हो रही हो ना कि हाँ इस जगह पे हम्म ये सोर्स मिला था यहाँ पे ऐसा हुआ तो उसको हम्म, पर्टिकुलर वो इंडियन मैप बना के उसको मेंशन ओके करना ऐसे जरूरी होता है। थोड़ा बहुत ड्राइंग्स कर देना ओके। शेड मतलब कलर तो लेके नहीं जा सकते बट पेंसिल से शेड कर देना या सर्कल इसका बना देना। मतलब हाईलाइट कर देना उस चीज को ताकि वो हाँ एग्जामिनर के नजर में आ जाए। ठीक है, हाँ तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने होते हैं एक बच्चे को एग्जाम देते वक्त सेमेस्टर के। हाँ बट अगर ठीक एंड है, में पढ़ रहा है तो मेक श्योर कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाए ना कि पूरा ओके सिलेबस करने में क्योंकि बहुत ओके, आलस आता है पढ़ने में बहुत हाइपर हो जाते हैं बंदे। अच्छा, हम्म ओके, ठीक है। ओके ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए। ये थी हमारे रामजस की स्टूडेंट जिनके 85% नंबर आए हैं, शी इज अ टॉपर। होप आपने सुन लिया होगा गाइस कि कैसे कैसे इस बच्चे ने अपना लाइक अटेम्प्ट किया पेपर एंड सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अपनी करी। तो आपको समझ आ गया होगा कि पैराग्राफ में नहीं लिखना है होता है। तो यार ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि पॉइंट वाइज लिखना होता है, हाईलाइट करना होता है चीज़ों को, और एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है ताकि उसको समझ में आए एग्ज़ामिनर को कि जल्दी जल्दी चेक करते हैं ना पेपर। तो वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो होप सो इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद करी होगी। लेकिन गाइज एक बात मेरी और याद रखना, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में डरना मत, ठीक है? कोई ये मतलब लाइक बहुत बड़ा वो नहीं है, हवा नहीं है जिसमें आप डर जाओ या कुछ ऐसा हो जाए।
बहुत सोच समझ के और ध्यान से पेपर करना, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और सारे पॉइंट जो बताए हैं सीनियर्स ने, 85% इनके आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं। आप भी जानते हो कि 85% लाना इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। तो अगर इतने नंबर ये ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्कोर मोर देन हर। ठीक है, नॉर्थ कैंपस की लड़की थी। आप बाकी जो भी आपके कॉलेजेस हैं, जिस पर कॉलेज में आप पढ़ते हो, उसमें इस तरह से पेपर देने की कोशिश करना गाइस। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो को लाइक किए बिना ज़रूर मत जाना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यही कुछ था गाइस वीडियो में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी।